नमस्कार। आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में मैं डॉक्टर मृदुला सहाय स्वागत करती हूँ। आज हम दीपावली त्यौहार देवी लक्ष्मी और देवी काली से कुछ सीख लेंगे। दीपावली प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर से कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व के साथ अनेक धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हैं और साथ ही इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस दिन दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और आगे बढ़ो। दीपावली का उत्सव हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के 13th डे से प्रारंभ हो शुक्ल पक्ष के 2nd डे समाप्त होता है। दीपावली 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है, जैसे मंत्री समुदाय के बीच राजा। Deepavali is a festival in the middle of a series of 5 festivals, such as the king among the ministerial community. दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, उसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और अंत में चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज मनाया जाता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष का 13th डे, जिसे धनतेरस या धन त्रयोदशी कहा जाता है, भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा गया है, को समर्पित है। इस दिन इनकी पूजा कर अच्छे स्वास्थ्य और काया के लिए प्रार्थना करते हैं। इन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया और रोग की पीड़ा से छुटकारा दिलाने में मदद की। The 13th day of the Krishna Paksh of Kartik month, called Dhanteras or Dhanatrayodasi, is dedicated to Lord Dhanvantari, who has been called the father of Ayurveda. On this day, we worship Lord Dhanvantari and pray for good health and physique, who imparted knowledge of Ayurveda for the betterment of mankind and help to relieve from the agony of diseases. पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी एक हाथ में अमृत से भरा कलश और दूसरे हाथ में आयुर्वेद के बारे में पवित्र पाठ लिए अवतरित हुए। इन्हें देवताओं का वैद्य माना जाता है। According to mythology, Lord Dhanvantari incarnated with a kalash full of nectar in one hand and holy text about Ayurveda in the other hand during the sea journey. He is considered a physician of the gods. धन त्रयोदशी के संदर्भ में कहा जाता है कि यह दिन धन और समृद्धि से संबंधित है। इस दिन लोग भौतिक धन और समृद्धि के लिए भगवान कुबेर, जिन्हें दुनिया के धन का खजाना माना जाता है, के साथ देवी लक्ष्मी या धन की देवी की पूजा करते हैं। In the context of Dhan Trayodasi, it is said that this day is related to wealth and prosperity. On this day, people worship goddess Lakshmi or goddess of wealth with Lord Kubera, who is considered the treasure of the world's wealth for material wealth and prosperity. इस दिन नई खरीदारी, विशेष रूप से सोने या चांदी और नए बर्तन बनाने के लिए एक अत्यंत शुभ दिन मानते हैं। यह माना जाता है कि नया धन या कीमती धातु का कोई रूप सौभाग्य का प्रतीक है। मान्यता यह भी है कि जो वस्तु इस दिन खरीदी जाती है, उसमें 13 गुने की वृद्धि होती है। This day is considered a very auspicious day for new shopping, especially gold or silver and new utensils. It is believed
that new wealth or some form of precious metal is a symbol of good luck. It is also believed that whatever is purchased on this day, there is an increase of 13 times. धनतेरस के अगले दिन यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे काली चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली या नरक निवारण चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है, मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी के रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। There are many mythologies and popularities in the context of the practice of lighting diyas on the night of Narak Chaturdashi. प्रचलित लोक मान्यता की एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी, दुराचारी और दुर्दांत असुर नरकासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करा उन्हें सम्मान प्रदान किया था और देवी काली दानव रक्तबीज का संहार की। यह शुभ दिन बुराई पर अच्छाई की इस जीत को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। According to a legend of popular folklore, on this day, Lord Krishna had killed Narkasur, a tyrannical and vicious evil demon, and freed 16,100 girls from the prison house of Narkasur and gave them respect. And goddess Kali killed demon Raktavija. This auspicious day is celebrated with great pomp on the victory of good over evil. दीपावली को लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं, परंपराएं और रीति रिवाज प्रचलित है। उनमें से कुछ का तो हिंदू धर्म में उल्लेख है, लेकिन अधिकतर का स्थानीय संस्कृति और पहले से चली आ रही परंपरा से संबंध है। हम सब देखेंगे इस त्योहार को क्यों मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई थी। On this day, Lord Vishnu met King Bali, the lord of the head, Patal Lok, and Indra celebrated Deepavali with pleasure, knowing the heaven is safe. इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। On this day, Lord Vishnu killed Hiranyakashipu by taking the form of Bhagwan Narasimha. लक्ष्मी देवी और भगवान धन्वंतरी इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात प्रकट हुए थे। After churning of sea, goddess Lakshmi and भगवान धन्वंतरी appeared on this day. इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। On this day, Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. इस दिन के ठीक एक दिन पहले श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। Just a day before this day, Sri Krishna killed a demon named Narakasur. Deepavali is celebrated on this day on the same occasion. राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई और इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। Even after slaying the demon, when Mother Kali's anger did not subside, Lord Shiva himself lay down at her feet. Goddess Mahakali's anger ended with the mere touch of Lord Shiva's body. The worship of Lakshmi, his quiet form, began in memory of this. On the same night, there is also a law for worshipping Kali, her rays. Pandav
इसी दिन 13 वर्ष का वनवास काट अपने राज्य लौटे थे। द पांडवास रिटर्न टू देयर किंगडम ऑन दिस डे आफ्टर 13 years ऑफ एक्सिल। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है। दिस डे इज ऑल्सो निर्वाणा डे ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने 25 वर्षों पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। गौतम Buddha's followers celebrated Diwalis 25 years ago by lighting millions of lamps to welcome गौतम बुद्ध। इसी दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। On this day, Emperor विक्रमादित्य of Ujjain was crowned। इसी दिन गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना करने के लिए धर्म, गणित तथा ज्योतिष के दिग्गज विद्वानों को आमंत्रित कर मुहूर्त निकलवाए थे। ऑन दिस डे, किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य invited the leading scholar of religion, mathematics and astrologer to set up the Vikram Samvat and got the मुहूर्त out। इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। The foundation stone of the Golden Temple was laid on this day in Amritsar in 1577। दिवाली के ही दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को कारागार से रिहा किया गया था। सिख समुदाय इसे बंदी छोर के नाम से मनाते हैं। Sixth Guru Hargobind Singh Ji was released from prison on the day of Deepavali, so this day is celebrated as Bandi Chhor by the Sikh community। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। The founder of Arya Samaj, महर्षि दयानंद सरस्वती was nirvana on this day। इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष आरंभ होता है। न्यू ईयर बिगिंस इन नेपाल संवत फ्रॉम दिस डे। कुछ व्यवसायी अपने नए बही खाते की शुरुआत इस शुभ दिन से करते हैं। सम बिजनेसमैन स्टार्ट देयर न्यू अकाउंट बुक फ्रॉम दिस ऑस्पिशियस ओकेजन इत्यादि इत्यादि। दीपावली न केवल धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसकी महत्ता अहम है, क्योंकि दिवाली पर्व ऐसे समय पर आता है जब मौसम वर्षा ऋतु से निकलकर शरद ऋतु में प्रवेश करता है। इस समय वातावरण में वर्षा ऋतु में पैदा हुए विषाणु एवं कीटाणु सक्रिय रहते हैं और घर में दुर्गंध व गंदगी भर जाती है। Deepavali is not only important from religious, mythological and historical point of view, but it is also significant from a scientific reasons, because Deepavali festivals come at a time when the seasons changes from the rainy to winter. At this time, viruses and germs born in the rainy seasons remain active in the atmosphere and the house is filled with deodorant and dirt। दीपावली पर घरों व दफ्तरों की साफ सफाई व रंग पुताई की जाती है तो इस आस्था एवं विश्वास के साथ, ताकि श्री लक्ष्मी जी यहाँ वास करें। लेकिन इस आस्था व विश्वास के कारण वर्षा ऋतु से उत्पन्न गंदगी समाप्त हो जाती है। दीपावली पर दीपों की माला जलाई जाती है। घी व वनस्पति तेल से जलने वाले दीप न केवल वातावरण की दुर्गंध को समाप्त कर सुगंधित बनाते हैं, बल्कि वातावरण में सक्रिय कीटाणुओं और विषाणुओं को समाप्त कर एकदम स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं। कहना न होगा कि दीपावली के दीपों का स्थान बिजली से जलने वाली रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियां कभी नहीं ले सकती। इसलिए हमें इस प्रकाश पर्व को पारंपरिक रूप में ही मनाना चाहिए। Cleaning and drying of homes and offices
on Deepavali is done with this faith and belief that Sri Lakshmi Ji resides here. However, due to this faith and belief, the dirt generated by the rainy season is dusted off. On Diwali, a garland of lamps is lit. Ghee and vegetable oil burning lamps not only make the atmosphere aroma pleasing but also eliminate the germs and viruses active in the atmosphere and create a clean environment. Needless to say that the lights of light colored bulb can never be replaced by the lights of Deepavali. Therefore, we should celebrate this festival of light in the traditional way. दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में काफ़ी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। देवराज इंद्र के अभिमान को चूर करने हेतु श्री कृष्ण ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहते हुए तर्क देते हैं कि हमारी गायें वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा is performed on the next day of Deepavali. People also know it as a Annakutta. This festival has great importance in Indian folk life. Human connection with nature is seen in this festival. To break the pride of Devaraj Indra, Sri Krishna argues by asking the Brajavashi to worship Govardhan mountain. Our cause grace there. In this view, Govardhan mountain is worshipable. And Indra never even gives darshan, and if doesn't worship him, he also gets angry. So one should not worship such an egoistic. देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। देवराज इंद्र deemed it an insult and started torrential rain. Then Sri Krishna kept the mountain on his little finger for 7 days and saved Brajvasis from the torrential rains, and Gopikas lived happily in his shadow. शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन दीपावली का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और भाई दूज भी मनाया जाता है। भगवान चित्रगुप्त मनुष्यों के कर्म के आधार पर उसके लिए स्वर्ग या नरक का फैसला करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद पृथ्वी पर व्यक्ति के कार्यों के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान चित्रगुप्त व्यक्ति को अशिक्षा और गरीबी से दूर करने का आशीर्वाद देते हैं। पूजा के दौरान कमाई और व्यय का एक विस्तृत खाता भगवान को लिखा और समर्पित किया जाता है। कायस्थ समुदाय के अलावा यह दिन उन व्यक्तियों के लिए भी महत्व रखता है जो व्यावसायिक उपक्रमों में शामिल हैं। Lord Chitragupta decides heaven or hell for human based on the deeds of his or her, and after his death provides justice according to the action of the person on earth. It is believed that Lord Chitragupta blesses a person to overcome illiteracy and poverty. During the puja, a detailed account of the earning and expenditure is written and dedicated to God. Apart from the Kayastha community, the day also holds significance for those who are involved in business venture. इस दिन भाई दूज भी मनाया जाता है। हालांकि भाई दूज की उत्पत्ति से संबंधित
आधिकारिक कहानी बताते हुए कोई भी ग्रंथ नहीं है। माना जाता है कि राक्षस नरकासुर को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के घर गए थे और सुभद्रा उनके माथे पर तिलक लगाकर स्वागत की। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज is also celebrated on this day. However, there is no text telling the official story related to the origin of Bhai Dooj. After killing the demon Narkasur, Lord Krishna had visited his sister Subhadra's house and she welcomed him by applying tilak on his forehead. Since then, this day is celebrated as Bhai Dooj. एक अन्य लोक कथा में कहा गया है कि इस दिन मृत्यु के स्वामी यमराज अपनी बहन यमी के घर गए थे, जिन्होंने उनका फूल मिठाई के साथ स्वागत किया और उनके माथे पर तिलक लगाया। बदले में मृत्यु के स्वामी ने उसे एक उपहार दिया जो उसके लिए उनके स्नेह को दर्शाता है। इस कारण इस दिन को यमद्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। Folklore states that on this day, Yama, the lord of death, went to his sister Yami's house, who welcomed him with flowers, sweets, and applied tilak on his forehead. In return, the lord of death gave her a gift that reflected his reflection for her. For this reason, this day is also known as Yamadutiya. आइए हम सब दीपावली प्रिपरेशन से सीख लेते हैं। दिवाली के पहले होने वाले सारी तैयारियां यानी सफाई से लेकर हर चीज़ को तरीके से रखना और उसे मेंटेन करना 5S जापानीज़ टेक्निक्स को समझने के लिए बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीका है। दिवाली के पहले हम सफाई करके अनवांछित वस्तुओं को अपने घर या कार्यस्थल पर छांटकर अलग करते हैं और बाकी वस्तुओं को छांटकर जिस प्रकार से उपयोग में लाई जानी है या जिस क्रम में वस्तुओं को यूज किया जाना है उन्हें उस क्रम में रखते हैं। वस्तुओं को उपयोग के हिसाब से रखने में कम स्थान की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा घर और कार्य क्षेत्र दोनों अच्छा दिखता है। वस्तुओं को खोजने और चेक करने में समय नहीं लगता। अपने वर्क प्लेस और घर में चारों तरफ ध्यान दें कि कहीं कोई फालतू वस्तु तो नहीं पड़ी है, क्योंकि फालतू की वस्तुओं से काम की वस्तुओं को ढूंढने में ज़्यादा समय लग जाता है। यही है 5S का फर्स्ट एस सैरी यानी शॉर्ट, छांटना। Before Deepavali, we cleaned and removed unwanted items by sorting them in our home or workplace and keeping the rest of the items to be used or the order in which the items are used. In this process, less space is required to keep things in use. This makes our home and work area clean and does not take time to find and check items. We have to look around our home and workplace if there is any waste lying, because it takes more time to find out items in waste. This is the first S of 5S, seri और शॉर्ट। छटाई के बाद हम सभी चीज़ें एक निर्धारित जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, जिससे सभी चीज़ें अपनी जगहों पर हो। वस्तुओं को उपयोग करने के बाद उसी स्थान पर रखते हैं ताकि अगर दूसरे किसी व्यक्ति को उस वस्तु की ज़रूरत है तो वह आसानी से उसे मिल सके। वस्तुओं को उनके साइज़ के हिसाब से रखते हैं, इससे कार्य करना आसान होता है और जगह की बचत भी। इससे चीज़ों को ढूंढने में समय खराब नहीं होता और सर्चिंग टाइम कम हो जाता है। यह है 5S के सेकेंड एस, सिटॉन।
यानी सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था. After sorting, we keep all things in a fixed place in a systematic manner so that everything is in its place. After using the items, they are kept in the same place so that if any other person needs that item, he can get it easily. We keep things according to their size too. This would make it easier to work and also save space. And it does not spoil the time in finding things and reduce searching time. This is the second S of 5S. Set on means set in order. चीज़ों को व्यवस्थित रखने के बाद हम उन वस्तुओं की साफ सफाई करते जिन्हें हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है. हम अपने घर, कार्यस्थल, मशीनों, उपकरणों, फ्लोर को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं. मशीनों में या पाइपलाइन में किसी भी प्रकार का कोई लीकेज होने पर उसे तुरंत ठीक करवाते हैं या करते हैं. यहाँ हमें कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है. कभी भी चलती मशीन में सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम जिस कपड़े से सफाई कर रहे हैं वह कपड़ा मशीन की मोटर, बेल्ट या स्पैंडल में फंस सकता है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है. इसलिए मशीन को साफ करने से पहले मशीन को बंद करना ज़रूरी है या पावर ऑफ कर दें. घर की सफाई करने का एक समय तय होता है. उसी प्रकार कंपनियों में सफाई का टाइम टेबल बनाया जाता है, जिसमें दिन में 10 मिनट या हफ्ते में 15 मिनट सफाई के लिए रखा जाता है. इस समय में सभी कर्मचारी अपने मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थल की सफाई करते हैं. After keeping things in order, we clean the items that are used by us. We always keep our home, workplace, machines, appliances, floor clean and tidy. If there is any leakage of any kind in the machines or in the pipeline, it is immediately corrected. Here we need to take some care. Cleanliness should never be done in a moving machine. It might possible that the cloth we are using for cleaning purpose can be stuck in the motor, belt or spindle of the machine. This can cause accident. Therefore, it is necessary to switch off the power of the machine before cleaning. There is a fixed time for house cleaning. In the same way, companies make a cleaning timetable in which 10 or 15 minutes in a day or a week are kept for cleaning. During this time, all employees clean their machines, equipments and workplace. इससे वस्तुएं साफ रहती है, लंबे समय तक चलती है, वस्तुओं को समय के अनुसार खराब होने से पहले चेंज कर सकते हैं. ये है दीपावली के प्रिपरेशन से थर्ड लर्निंग, जो हमें सिखाता है 5S का थर्ड एस, सिसो, साइन, चमकना. दिस कीप्स थिंग्स क्लीन, लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कैन चेंज थिंग्स बिफोर दे expire over time. This is the third learning from the preparation of Diwali, which teaches us third S of 5S, सिसो, साइन. इन 3S के बाद दीपावली हमें 5S का फोर्थ एस, शिकित्सु, स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण सिखाता है. मान लें कि घर या ऑफिस की दीवार का कलर वाइट है और हम नया रूम बना रहे हैं, तो उस नए रूम को बाकी रूम के साथ एक साथ दिखने के लिए वाइट कलर ही करेंगे, जिससे पूरा घर या फिर ऑफिस के कलर का एक मानक बना रहे और हम घर या ऑफिस के लिए जो भी स्टैंडर्ड बनाते हैं वो मेंटेन रहे. यही है 5S का फोर्थ एस.
After these three S, Diwali teaches fifth S, Shiketsu, that is standardize. Suppose the color of the wall of the house or office is white and we are making a new room. Then, to make that new room look the same with the rest of the room, we will make white color so that the whole house or office color will remain in a same standard, and whatever standard we make for home or office, they are maintained. This is the fourth S of 5S. दीपावली की अगली सीख है हर कार्य को अनुशासित तरीके से करना। कार्य करना जितना आवश्यक है, अनुशासन रखना भी उतना ही ज़रूरी। जिस प्रकार हम घर या समाज के नियमों को मानकर अनुशासन में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हर कंपनी की अपनी एक अनुशासन प्रणाली होती है, जिससे वहाँ के एम्प्लॉयज़ अनुशासन बनाए रखें। प्रत्येक कार्य को करते समय निर्धारित नियमों का पालन करें, सुरक्षा नियमों का पालन करें, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन करें, कंपनी के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखें, इत्यादि इत्यादि। ये है 5S का फिफ्थ एस, शित्सुके, सस्टेनेबल और डिसिप्लिन। The next lesson of Deepavali is to do every task in a disciplined manner. As much as it is necessary to do the work, it is equally important that we follow the rules of home or society and remain in discipline. Just like every company has its own discipline system, so that employee maintain discipline there. Follow the laid down rules while performing every task. Follow the safety rule. Follow the terms and condition of the company. Maintain the standards of the company, etc. This is the fifth S of 5S, Shitsuke, sustainable और डिसिप्लिन। अब हम सब देवी लक्ष्मी से सीख लेंगे। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। लक्ष्मी शब्द संस्कृत के शब्द लक्ष्मी से लिया गया है, जिसका अर्थ है लक्ष्य, गोल। इसलिए देवी लक्ष्मी जीवन के लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें सांसारिक के साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि भी शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी लक्ष्मी, जिन्हें श्री भी कहा जाता है, भगवान विष्णु की दिव्य जीवन साथी हैं और उन्हें सृजन के रखरखाव और संरक्षण के लिए धन प्रदान करती हैं। गॉडेज लक्ष्मी is the goddess of wealth and prosperity, both materially and spiritually. The word Lakshmi is derived from the Sanskrit word Lakshmi, which means goal. Therefore, Devi Lakshmi represents the goal of life, which includes worldly as well as spiritual prosperity. In Hindu mythology, goddess Lakshmi, also known as Sri, is the divine spouse of Lord Vishnu and provides him with funds for the maintenance and preservation of creations. देवी लक्ष्मी अपनी चार भुजाओं के साथ सुनहरी कढ़ाई की लाल रंग की साड़ी में कमल पर विराजमान हैं। इनकी चार भुजाएं अंतरिक्ष में चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो देवी लक्ष्मी की सर्वव्यापित और सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। Goddess Lakshmi is seated on a lotus with golden embroidered red sari with her four arms. Her four arms represent the four sides in the space, which symbolize the omnipotence of Goddess Lakshmi. इनके रेड साड़ी पर गोल्डन वर्क प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। यह बताता है कि देवी हमेशा अपने भक्तों को धन और समृद्धि देने में व्यस्त रहती हैं। कमल पर जिस पर देवी विराजमान हैं, यह संकेत देता है
कि व्यक्ति को अपने धन का आनंद लेना चाहिए, लेकिन उस धन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। आप कितने ही समृद्ध, कितनी ही ऊंची पोस्ट पर क्यों ना हो, आप उसका आनंद लें, लेकिन उसके प्रति आसक्ति ना रखें। The golden work on her red sari depicting the prosperity. It suggests that the goddess always busy in giving money and prosperity to her devotees. The lotus on which the goddess sits indicates that one should enjoy her wealth but should not be enamored of wealth, no matter how rich you are, no matter how high post you have. Enjoy it, but do not have attachment towards it. देवी लक्ष्मी के चार हाथ जीवन के चार छोरों धर्म, धार्मिकता, काम, वास्तविक इच्छाएं, अर्थ, धन और मोक्ष, जीवन और मृत्यु से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सामने वाले हाथ भौतिक दुनिया में गतिविधि और पीछे के हाथ आध्यात्मिक गतिविधियों को इंगित करते हैं, जो आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाता है। The four hands of Goddess Lakshmi represent the four ends of life: dharma, righteousness; kama, real desire; artha, wealth; and moksha, liberation from birth and death. The front hand indicates activity in the physical world, and the back hand indicates spiritual activities that leads to spiritual perfection. चूंकि शरीर का दाहिना भाग गतिविधि का प्रतीक है, पीछे के दाहिने हाथ में एक कमल इस विचार को व्यक्त करता है कि व्यक्ति को सभी कर्तव्यों, चाहे परिवार का हो, कार्यस्थल का हो या फिर समाज का ही क्यों न हो, का पालन धर्म के अनुसार करना चाहिए. Since the right part of the body is a symbol of activity, a lotus in the rear right hand expresses the idea that a person should always perform his all duties according to religion, whether it's related to family or workplace or सोसाइटी. जीवन में हर प्रकार के बुरे विचारों और व्यवहारों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रतीक है देवी लक्ष्मी के पिछले बाएं हाथ का कमल पुष्प. लक्ष्मी के सामने के बाएं हाथ से भूमि पर गिरने वाले सुनहरे सिक्के बताते हैं कि देवी लक्ष्मी संसार में अपने भक्तों को धन और समृद्धि प्रदान करती हैं, और इनके सामने का दाहिना हाथ भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखाया जाता है, जो दर्शाता है कि देवी हम सबसे कहती हैं, तुम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो. The lotus flower of the back left hand of Ma Lakshmi symbolize of attaining freedom from all kinds of bad thoughts and behaviors. The golden coins falling on the ground from the left side front hand of Devi Lakshmi depicts that goddess gives wealth to her devotees and provide prosperity. She blesses her devotee from her right hand, which shows that goddess says to all of us, you do your duty with honesty and integrity. My blessing is always with you all. देवी लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी धन और प्रसिद्धि का प्रतीक है. इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन अर्जित करना ठीक नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए अपने धन को शेयर भी करना चाहिए. Elephant on both sides of Goddess Lakshmi are a symbol of wealth and fame. It means that earning money only for fulfilling our own material desire is not right for any person.
We should share our wealth with others to bring happiness in their life. दोनों तरफ से हाथी सुनहरे बर्तन से देवी पर पानी छिड़कते हैं। पानी का छिड़काव गतिविधि और सुनहरे बर्तन ज्ञान और पवित्रता को दर्शाता है। देवी पर सोने के बर्तन से पानी छिड़कने वाले हाथी यह बताते हैं कि निरंतर प्रयास किसी के धर्म के अनुसार और ज्ञान और पवित्रता के आधार पर भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों की ओर ले जाता है। From the both side, the elephant sprinkles water on the goddess Lakshmi with a golden vessel. Sprinkling of water reflects activity and golden vessels knowledge and purity. Elephant sprinkling water from a pot of gold on the goddess have described the subject as the constant self-effort according to one's religion and on the basis of knowledge and purity leads to both material and spiritual prosperity. इसलिए मनुष्य को अपना शरीर गोल्डन पॉट की तरह बनाकर उसमें काम करने का ज्ञान और साथ ही कार्य को पवित्रता से करने की इच्छा भरनी चाहिए। इसके साथ ही निरंतर प्रयासरत रहते हुए अपने ज्ञान का उपयोग कर ईमानदारी और पवित्रता से समृद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए। उपरोक्त सीख हमें माँ लक्ष्मी देती हैं। A human being should make his body like a golden pot and fill it with the knowledge of working in as well as a desire to do work in a holistic manner. And while constantly trying to use his knowledge, he should move towards prosperity with honesty and purity. He should move towards prosperity with honesty and purity. Mother Lakshmi teaches us all these lessons. अब हम सब देवी काली से शिक्षा लेंगे। दीपावली के दिन न सिर्फ देवी लक्ष्मी की पूजा होती है बल्कि इस रात देवी काली की पूजा का भी विधान है। देवी काली सृजन, संरक्षण और विनाश की हिंदू त्रिदेवी भगवान शिव के अनुपम बल हैं। On the day of Deepavali, not only goddess Lakshmi is worshipped, but there is also laws to worship goddess Kali on this night. Goddess Kali is the unique force of Lord Shiva, the Hindu Trinity goddess of creation, preservation and destruction. मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के 8वें अध्याय के अनुसार दानव रक्त बीज को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था। उसके रक्त की बूंद भूमि पर गिरने से हर बूंद से एक रक्त बीज बनेगा। दानव रक्त बीज के अत्याचार से सभी प्राणी त्राही त्राही कर रहे थे। सबों ने अखिल ब्रह्मांडेश्वरी देवी दुर्गा से अत्याचारी रक्त बीज से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। According to the 8th chapter of the Devi Mahatma of the Markandeya Purana, the demon Raktbij was blessed by Lord Brahma that his blood drops would fall on the ground to form another Raktbij. Atrocities of the demon Raktbij were killing all the creatures. All living beings prayed to Akhil Brahmandeswari Devi Durga for saving their life from tyrannical Raktbij. देवी दुर्गा सभी राक्षसों का वध करती हैं सिवाय दानव रक्त बीज के। जब भी माँ दुर्गा रक्त बीज का संहार करने की कोशिश करती हैं तो भूमि पर गिरा रक्त बीज के हर एक बूंद से एक रक्त बीज तैयार होता है। गॉडेस दुर्गा किल्स ऑल द डेमन एक्सेप्ट द डेमन रक्त बीज। Whenever she tries to kill him, every drop of his blood is spilled on the ground, creates a clone of Raktabij. माँ दुर्गा देवी काली का आवाहन कर दानव रक्त बीज का संहार करने को कहती हैं।
देवी काली अत्यधिक क्रोध में रक्तबीज का वध कर उसके रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरने नहीं देती हैं। जब माँ काली का क्रोध शांत नहीं होता, तब भगवान शिव अपने आप को देवी काली के चरणों में डाल देते हैं। देवी का चरण जब भगवान शिव के शरीर से टकराता है तो वह शांत हो जाती हैं। Goddess Durga evocates Mother Kali to kill the demon Raktavija. Goddess Kali slaughters him in extreme rage and does not let even a single drop of his blood fall to the earth. When Mother Kali's anger did not subside, Lord Shiva himself lay down at her feet. Goddess Mahakali's anger ended with the mere touch of Lord Shiva's body. माँ काली की पूजा केवल इसलिए नहीं की जाती कि ये भयंकर और मजबूत नारी का रूप धारण करती हैं, बल्कि इसलिए भी कि देवी काली जटिल हैं। माँ काली अपने रूप और गुण से कई शिक्षा देती हैं। माँ काली इज नॉट ओनली वर्शिप्ड for obvious reason that she embodies the fierce and strong feminine character, but also because she is complex. There are many lessons she teaches us. काली हमें एक महान रक्षक बनना सिखाती हैं। मदर काली teaches us to be a great protector. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में बहुत सारी भयानक चीज़ें हो रही है। हम सभी अन्याय और आतंक से घिरे हैं। बुरा सामान हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भी हो सकता है, ठीक हमारे सामने। कई मायनों में हम युद्ध के मैदान में हैं, रक्तबीज के क्लोन को बार बार देख रहे हैं। यह निराशाजनक लग सकता है। There is no doubt that there is a lot of terrible things happening in the world. We are becoming overwhelmed with all the injustice and horror. The bad stuff may also very much in our day-to-day lives, right in front of us. In many ways, we are at the edge of the battlefield, watching Raktabija clone again and again. It can seem hopeless. माँ काली की यह कहानी हमें उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करती है। हमें ऐसे कदम उठाने और करने की जरूरत है जो आतंक, कट्टरता, अज्ञानता, बुराई और अन्याय के प्रसार को कम करे। जब हम रक्तबीज देखते हैं तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। But this story of Devi Kali inspires us to be like her. We need to step up and do things that reduce the propagation of terror, bigotry, ignorance, evil, and injustice. When we see Raktavija, we should take action. माँ काली की दूसरी सीख है हमें अहंकार को दूर करना। देवी काली के एक हाथ में दिव्य ज्ञान की तलवार और दूसरे में एक अलग सिर है। यह प्रतीक है अहंकार। सिर को ज्ञान और अंतर्दृष्टि तलवार से मारना चाहिए। Goddess Kali has a sword of divine wisdom in one hand and a separate head in the other. It signifies that the ego head must be killed with knowledge and insight, that is sword. अहंकार हमेशा पहचान, श्रेष्ठता या हीनता की तलाश में रहता है। हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। हम गर्व करते हैं या खुद को नीचे रखते हैं। माँ काली हमें सिखाती हैं कि पहचान मायने नहीं रखते, इसे भंग करने की आवश्यकता है। ध्यान केंद्रित करने और सुरक्षा करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। The ego is always in search of identity, superiority, or inferiority. We compare ourselves to others. We take pride or put ourselves down. Mother Kali teaches us that identity does not matter. It needs to be dissolved. There are more important things to focus on and protect. काली हमें सिखाती हैं कि अंधकार में गहरा अर्थ है। देवी काली teaches us
that there is profound meaning in darkness. काली हमें यह याद दिलाती हैं कि अंधकार एक अलग रूप ले सकता है। जिस बिंदु पर सभी को भंग किया जाता है वह बिंदु हो सकता है जहां हम अनंत तक पहुंच सकते हैं, कुछ इसे ध्यान और योग के माध्यम से, दूसरों को यात्रा के माध्यम से, दूसरों को वो जो प्यार करते हैं सेवा के माध्यम से करते हैं। जब हम अपने आप से कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो हम कंपन जीवन से जुड़ रहे हैं। यह बताने की गहन छूट है कि हम इसे पी सकते हैं। मदर काली रिमाइंड अस दैट डार्कनेस कैन टेक अ डिफरेंट फॉर्म. The point at which all is dissolved can be the point of where we can access the infinite. Some find this through meditation and yoga, others through travel, some others through doing what they love, others through service. When we say to ourselves, I am nothing, then we are connecting with vibrating life, the profound relaxation of letting go so that we can drink it. काली हम सबके जीवन में अपने नृत्य की शुरुआत यह बताने के लिए की है कि यह आपके डर का सामना करने का समय है। वह सब जो अशुभ रूप से गुप्त है या तो आपके भीतर के अंधेरे में दबा है या उसके करीब है। आँख को खोलें और चेतना के प्रकाश में लाने की जरूरत है। क्या आपके डर आपको खतरनाक जगहों, चीज़ों या लोगों के बारे में चेतावनी देकर आपकी सेवा कर रहे हैं? या क्या आपके डर आपको अपने नृत्य करने, अपना जीवन जीने, सृजन के साथ रहने से रोकते हैं? परिवर्तन का विरोध करना, अज्ञात से डरना मानव स्वभाव है। माँ काली हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन को स्वीकारना, अज्ञानता का भय, खोए हुए अतीत का दुख, जाने देने का दर्द और उदासी कभी कभी एक पूर्ण जीवन के हमारे मार्ग को जारी रखने के लिए आवश्यक है। Mother Kali has begun her dance in our life to tell us it is time to face your fears. All that is lurking ominously, either buried deep in your inner darkness or close by, needs to be opened the eyes or brought into the light of consciousness. Are your fears serving you by warning you about dangerous places, things, or people? Or do you fear prevent you from dancing your dance, living your life, creating with creation? It's human nature to resist change, fear the unknown. Mother Kali teaches us that accepting change, the fear of the unknown, grieving of lost past, the pain and sadness of letting go is something necessary to continue our path of a fulfilling life. संपूर्णता का पोषण तब होता है जब आप अपने आप के उन टुकड़ों को पुनः प्राप्त करते हैं जिन्हें आपने डर के ऊपर दे दिया है। अधिकांश भय निराकार है। डर का नामकरण और गवाह होने से आप शक्ति प्राप्त करते हैं। जब आप अपने डर को स्वीकार करना सीखते हैं और उसके माध्यम से चलते हैं तो शक्ति का निर्माण होता है। Wholeness is nurtured when you reclaim the pieces of yourself that you have given over to fear. Most fears are formless. By naming and witnessing the fear, you gain power. Wholeness is created when you learn to acknowledge your fears and walk through them. ये है माँ काली की सीख। अगले आने वाले वीडियोस में मैं दूसरे टॉपिक को लेकर आऊँगी। आप सब मेरे चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
आप इसका नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे आपको चैनल से जुड़े एवं अपडेट्स मिलता रहे। I shall be coming with another relevant topic in next video. To stay tuned with my upcoming videos and latest updates related to my YouTube channel, Management Spirituality, please join my Telegram channel, Management Spirituality, and always keep your notification bell on. आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।